स्वागत है किसान साथियों आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान साथियों, हम आज बात करेंगे बैंगन की खेती के अंदर आने वाली एक बहुत ही मुख्य और गंभीर समस्या जिससे किसान को बहुत लॉस होता है। वो है आपका ये जो विल्ट की समस्या आती है, पौधा पूरा का पूरा सूख जाता है किसान साथियों। तो आपका पौधा कम से कम सूखे या ना सूखे, उसके लिए आपको क्या करना है किसान साथियों, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो आप वेराइटी चयन करते हैं तो उसका भी इस पे काफी डिपेंड करता है। जैसे कंचन 75 हो गई, ये जो हम घर पे तैयार करते हैं, ये वाली हो गई वैरायटी। इसमें सूखने की समस्या बहुत कम आती है। लेकिन फिर भी किसी किसान साथी का अगर ये पौधा सूखता है, तो जब वो खाद ये खेत अपना तैयार करता है, जुताई करता है, तो उसमें उसको क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना आता है, चूने का कट्टा आता है, तो 5 बीघे के अंदर आप वो डाल सकता है। 1 या 2 कट्टे डाल सकता है किसान साथियों। जो भी ये पैकिंग आती है 50 किलो डाल सकता है। कहने की बात यह है, 4-5 बीघे के अंदर 50 केजी जब खेत जुताई करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड डाल सकता है। तो उससे ये जो सूखने वाली समस्या है थोड़ी कम हो जाएगी। और फिर भी यदि जैसे कि ये पौधा है किसान साथियों, ये मुरझा गया, इसके पत्ते मुरझा गए, सुबह आप आए और आपने देखा कि आपका जो पौधा है वो खड़ा हुआ है, लेकिन फिर कल मुरझाया फिर खड़ा हो गया, ये पौधा सूख जाता है बाद में। इससे बचने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा, वो 100% रिजल्ट है किसान साथियों। वो आपका पौधा नहीं सूखेगा। कैसे? जैसे मुरझाया, सुबह आप खेत में आए 5 बजे, ये पत्ते ऐसे खड़े हुए हैं, ये वाली समस्या, तो आपको क्या करना है, अजोक्सी एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल 2 ml, 1 ml 1 लीटर में लेनी है किसान, नहीं, 1 लीटर में 2 ml लेनी है। साथ में लेना है बावस्टीन 1 लीटर में 2 ग्राम। और कैमरामैन पास आएंगे जरा और दिखाएंगे, जरा पास आए। ये जड़ है जो किसान साथियों इसकी, ये जड़ है जो, ये इसकी जड़ है। तो आपको आधा लीटर पानी, ये मिला हुआ अजोक्सी एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल और बावस्टीन, 1 लीटर में 2 ml ये अजोक्सी एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल और 2 ग्राम बावस्टीन, आधा लीटर पानी यहाँ डालेंगे, इसकी जड़ में डालेंगे और 2 बार डालेंगे। 100% आपका जो ये पौधा है, सूखने वाली समस्या आप कंट्रोल हो जाएगी। कौन से वाली? जो ये पौधा आपका ऐसे मुरझाया, सुबह आके देखा पत्ते से खड़े हुए। और दूसरी जो समस्या आती है, आपका पौधा यहाँ से पीला होना शुरू होता है, उसकी मोल पत्ते झड़ जाते हैं, पूरा सूख जाता है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जो किसान साथी मेरे पास जैसे कल ओम प्रकाश जी की कॉल आई थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो कमेंट करेंगे और उनकी मैंने समस्या का हल बताया, बड़े खुश हो गए। तो उसके लिए क्या करना है किसान साथियों, जैसे इस खेत के अंदर हमने बैंगन लगाया है, तो दूसरी बार इसमें बैंगन जब लगाएंगे तो उसके बीच में कम से कम आप 4 से 5 साल का गैप रखेंगे। तो ये किसान साथी इस बात का ध्यान नहीं रखते, तो उनके खेत के अंदर ये पौधा सूखने वाली समस्या बहुत ही ज्यादा आती है और वो लॉस में चले जाते हैं। क्योंकि ये पौधा सूखने की समस्या तब आती है जब ये फल देना शुरू करता है, फिर किसान उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं पाता। तो पौधा ना सूखे, उसके लिए किसान को क्या करना है, इस खेत के अंदर उसने बैंगन लगाया, दोबारा अगर लगाना चाहता है तो उसको क्या करना है, 4 से 5 साल का गैप देगा, उसका पौधा नहीं सूखेगा किसान साथियों। तो ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि हर साल लगाना चाहता है, फिर उसको हर साल नई मिट्टी चाहिए। जैसे इस साल हमने यहाँ लगाया बैंगन, तो हम अगले साल इस खेत में नहीं लगाएंगे। थोड़ा जूम करे कैमरामैन अगर दिखा सकते हैं, जो वो लौकी का खेत आपको दिख रहा है सामने, जूम करके दिखा दे थोड़ा, उस खेत के अंदर बैंगन लगाएंगे। इस खेत को हम 3 से 4 साल का गैप देंगे किसान साथियों। तो आपका ये जो पौधा सूखने वाली समस्या, ये बहुत ही कम हो जाती है। आपके खेत के अंदर 1-2 पौधा भी मुश्किल से सूखेगा किसान साथियों। तो आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट जरूर करना है। किस किस किसान साथी को ये पता था कि बैंगन हर साल नहीं लगाना चाहिए, 3-4 साल का गैप देना चाहिए, वो कमेंट करके बताएगा कि सर मुझको ये पहले से ही मालूम था। और जिसको मालूम नहीं था वो कमेंट करेगा कि मुझे इस वीडियो के बाद में जानकारी मिली है और बड़ी अच्छी जानकारी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।